देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। किसान आंदोलन पर सरकार और किसानों के डेडलॉक पर बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और किसानों से अपील करेंगे। तोमर किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील करेंगे और सरकार के साथ मिलकर काम करने का आग्रह करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थोड़ी ही देर में अपने घर से निकले हैं। दूसरी ओर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आज किसान नेताओं की भी एक बैठक होनी है। दोपहर 2 बजे किसान नेताओं की ये बैठक होगी। इस बैठक में 40 से ज्यादा किसान मोर्चा के नेता शामिल होने वाले हैं। इस बैठक में 12 और 14 तारीख को होने वाले विरोध प्रदर्शन की पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो किसान आंदोलन पर सरकार मंथन कर रही है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है किसानों को मनाने की, बीच का रास्ता निकालने की। पहले लिखित प्रस्ताव दिया गया, कई बैठकों का दौर भी हुआ और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से कृषि मंत्री ये प्रयास करेंगे कि किसानों को वो मना पाए। वहीं दूसरी तरफ किसान संगठनों की एक ही मांग है कि उन्हें कोई संशोधन नहीं चाहिए, उन्हें ये कृषि कानून रद्द चाहिए और इसलिए एक बार फिर से वो आज दोपहर 2 बजे रणनीति तैयार करेंगे। किसान नए आंदोलन की रणनीति बना रही है तो सरकार भी मंथन में लगी हुई है। सूत्रों के मुताबिक कृषि मंत्री किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील करेंगे। कृषि मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इंडिया टीवी संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, ये डेडलॉक की स्थिति है, आखिर ये कैसे खत्म होगी? जब लिखित प्रस्ताव चला गया तब ये डेडलॉक खत्म नहीं हुआ, तो अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ बदलेगा? जी देखिए, कल भी करीब 2.5 घंटे तक बैठक चली थी नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल की गृह मंत्री अमित शाह के साथ। जब सरकार के लिखित प्रस्ताव को किसान संगठनों की तरफ से खारिज कर दिया गया था तो उसके बाद सरकार के पास क्या क्या विकल्प है, उन तमाम विकल्पों पे कल 2.5 घंटे चर्चा हुई थी अमित शाह के घर पे। और आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर फिर एक बार किसान संगठनों के जो नेता है उनसे ये अपील करेंगे कि जो ये कृषि कानून है, अगर हम आपकी मांग मानने को तैयार है, आपकी ज्यादातर जो शंकाएं हैं, जो चिंताएं हैं, उसका हम निराकरण संशोधन के जरिए करने को तैयार है, तो आप लोग भी अपना हट छोड़िए। क्योंकि तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पे अड़े रहना कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। अगर सरकार आपसे बातचीत कर रही है, आपकी बातों को कुछ हद तक मान रही है, तो सरकार के इस रुख का स्वागत किया जाना चाहिए। और यही बात जो है नरेंद्र सिंह तोमर आज अपील के माध्यम से करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो यही बात कहेंगे कि जितना सरकार को मानना था, जितना सरकार इस मामले में झुक सकती थी, लचीला रुख अपना सकती थी, उसके सबके लिए तैयार है सरकार। सिविल कोड का रास्ता खोलने को तैयार है। के लिए आपका और हमारी नजर भी बनी रहेगी जब कृषि मंत्री इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों को मनाया जा सके, लेकिन किसान अब भी कानून वापस करने पर अड़े हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर दोहराया कि उन्हें संशोधन मंजूर नहीं है। सरकार ने किसान नेताओं के पास एक प्रपोजल भेजा, संशोधन करके तमाम जो बातें थी, चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे मंडी की बात हो, जो प्रपोजल भेजा उसे किसान नेताओं ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। मांग यही है कि जो कृषि कानून है इसे सरकार वापस ले। अब आगे क्या रणनीति होगी? हमारे साथ राकेश टिकैत जी इस वक्त मौजूद हैं, जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और किसान नेता हैं। सर, कल प्रपोजल भेजा गया, आप भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। क्या कुछ था प्रपोजल में जो आप लोगों को समझ नहीं आया और आपने पूरी तरीके से उसे रिजेक्ट कर दिया? देखो, प्रपोजल में संशोधन की बात ये करते थे, संशोधन पे किसान तैयार नहीं है। बिल वापसी ही एक उपाय है, बिल वापसी करना पड़ेगा इनको। उसमें जो एमएसपी को लेकर या मंडी को लेकर जो भी आप लोगों की लगातार मांगे थी कि मंडी की सामान्यता, एमएसपी, इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार ने जो आप लोगों को पॉइंटर्स दिए थे, लिखित में कल दिए थे, उन तमाम चीज़ों पर कहाँ सहमति नहीं बन पा रही है? देखो, हम जो प्रस्ताव जो उनके आए सरकार के, वो संशोधन के प्रस्ताव हैं और एमएसपी पे उनका ठोस वो नहीं है। एमएसपी इन बिल से अलग सब्जेक्ट है। एमएसपी पे हमने कहा है कि एमएसपी पे आप कानून बनाओ जो पूर्ण रूप से लीगल वो हक किसानों को मिल जाए कि एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी। अगर खरीद होगी तो खरीद करने वाला सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान उसमें होगा, ये उनको करना पड़ेगा। और जो मंडी वाले हैं या कोर्ट जाने का अधिकार है या और जितने भी प्रस्ताव में उसमें है संशोधन में, उस पर किसान तैयार नहीं है, वो बिल वापसी उसमें चाहते हैं। आप लोगों ने 12 और 14 तारीख को लेकर कल कुछ ऐलान करा था मीटिंग के बाद कि कुछ हाईवे आप लोग बंद करेंगे। आंदोलन के हिस्से हैं, ये तो चलते रहेंगे। क्या क्या ऐलान किया उसमें 12 और 14 को? 12 में ये है कि 12 में कुछ लोग और यहाँ पे आएंगे और टोल की भी उसमें बात हुई है कि
टोल फ्री रहेगा। तो हमारा तो फ्री है 12 तारीख में तक जो भी किसान यहाँ पर आ रहे हैं पूर्ण रूप से फ्री आ रहा है टोल को। और 14 तारीख में डीएम के यहाँ पे ज्ञापन दिए जाएंगे, प्रधानमंत्री के नाम जाएंगे। ठीक है जी, बड़ी संख्या में आप लोग हैं, सर्दियों में रातों में सड़कों पर हैं, कुछ लोगों की इसके अंदर मौत भी हुई है, किसानों की। तो ऐसा आंदोलन कब तक ये आप लोग चलाएंगे? क्योंकि सरकार लगातार ये कोशिश करी है कि किसी तरीके से आप लोग मान जाएं और आप लोग घर जाएं, क्योंकि जो तमाम बॉर्डर्स हैं वो सील हैं, उस वजह से जो आवाजाही है उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये तो सरकार को सोचना, अब किसानों को थोड़ा सोचना। सरकारों के हाथ में बात है, सरकार अपना फैसला सुनावे, किसान अपने घरों को जाए। बिल वापसी से पहले, कानून वापसी से पहले कोई किसी तरह का कोई समझौता अगर सरकार करने की कोशिश करे? कोई नहीं है, कोई नहीं। और भी किसानों को बुलाया है आप लोगों ने दिल्ली के लिए? आप लोगों ने कहा है कि दिल्ली में एंट्री करेंगे, जाएंगे दिल्ली में, सलाह करेंगे कौन से दिन जाना, फिर चारों तरफ से इकट्ठे ही चलेंगे। कैमरामैन रोहित के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, गाजीपुर बॉर्डर। राकेश टिकैत की बात आपने सुनी। उनके नेतृत्व में किसान गाजीपुर बॉर्डर जाम करके बैठे हैं। किसानों का कहना है कि अब वो दिल्ली के अंदर भी दाखिल होंगे, दिल्ली की सड़कें भी जाम करेंगे। इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा की टिकरी बॉर्डर पर किसानों से बातचीत हुई, आप सुनिए। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को जो प्रस्ताव भेजा गया था, किसान नेताओं ने उसको खारिज कर दिया, मानने से मना कर दिया गया। 14 दिन से किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, अपनी मांग पे आज भी अड़े हुए हैं। अब इसका समाधान क्या होगा, किसान क्या चाहते हैं और आंदोलन की दशा और दिशा क्या होगी, इसके बारे में हम बात करते हैं। टिकरी बॉर्डर पे हम अभी हैं और तमाम किसान जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह जी। गुरप्रीत जी, क्या लगता है अब क्या समाधान हो? सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया था उसको तो खारिज कर दिया गया। बिल्कुल खारिज होना ही चाहिए था जी, वो तो। बाकी आगे की रणनीति है, अभी 12 तारीख को हम दिल्ली कूच करेंगे। ये अब 2 दिन पड़े हैं, अभी देखो सरकार कोई अच्छा नतीजा देती है, वो जो एडिनेस वापस करके बिल कैंसिल करके नया बिल बना के जनता में लाएंगे तो फिर तो संघर्ष खत्म हो सकता है, नहीं तो चलेगा जी, संघर्ष चलेगा जी। 12 तारीख को दिल्ली कूच का फैसला है। जी जी। आपका क्या नाम है? मैं विकल्प 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति। जहां आप संशोधन और अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं, जो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और अमित शाह से हमारी बातचीत चली, उसमें हमने क्लियर कर दिया कि 3 कानूनों में 850 सेक्शन है। 850 सेक्शन के हमने नरेंद्र तोमर को नुकसान गिनवाए और नरेंद्र तोमर को कहा कि आप एक फायदा गिनवा दीजिए। 850 सेक्शनों पर सरकार माने कि ये किसान विरोधी है। तो जब एक बच्चा एग्जाम दे और उसके 100 में से 0 नंबर आए तो पास होने के कोई चांस नहीं है, रीचेकिंग नहीं होगी। लेकिन अब क्या लगता है समाधान क्या है इसका? फिर समाधान निश्चित तौर पर है कि सरकार जो है, जिस प्रकार 370 के लिए राष्ट्रपति ने रातों रात लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सेशन बुलाकर 370 धारा हटाई, इसी प्रकार सरकार अपनी गलती, कल जो संशोधन सरकार ने दिए 500 में ये गलती मान चुकी है। जो राष्ट्रपति के कहने के हिसाब से संसद का संयुक्त सत्र बुलाकर ये तीनों जो कानून है ये वापस ले। सरकार ने एक तरह से पहले ही क्लियर कर दिया कि वापस नहीं होगा कानून। आप लोगों को जो इसमें संशोधन की जरूरत है वो बताइए, वो होगा। सरकार ने तो जब तक हमने दिल्ली कूच नहीं किया था, पंजाब में 3 महीने से धरना चल रहा था। जब सरकार ने यह भी कहा था कि एमएसपी लिखित रूप से नहीं दिया जा सकता, ये जो बिल है ये 100% किसान हितैषी हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। हमने दिल्ली कूच किया तो कृषि मंत्री भी बात करने आ गए। आप ये कह रहे हैं कि आंदोलन की वजह से आप लोगों को उम्मीद है कि सरकार मानेगी। आपको क्या लगता है आगे का रास्ता क्या है? जो गलबात चल रही है, सरकार उस ते लिखती नहीं सानू दे रही। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿਖਤੀ ਲੈਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਸ਼ੋਧਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ होण। ठीक है, कानून जब तक कानून जब तक पास नहीं होगा तब तक बात नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार, रामपुरा फूल, बठिंडा जिला। हम कमीशन एजेंट है। जो उन्होंने नाम दिया है ना बिचौलियों का, हम वो लोग हैं। इन्होंने जो बड़े इंडस्ट्री वाले हैं जी, अडानी बानी, इन्होंने पहले जाकर देखा भी जो किसान है किसकी बात मानते हैं। किसान हैं या क्या? हम कमीशन एजेंट, जिन्होंने मोदी ने बिचौलिए का नाम दिया है जिनको, हम आड़ती हैं। आपको क्या लगता है कि इस कानून में अब सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जो बदलाव आप लोग चाह रहे हैं वो कर देंगे, लेकिन कानून तो वापस नहीं, वो कर नहीं रहे, वो फंसा रहे हैं इनको। उनको वो कह रहे बिचौलिए निकाल देंगे हम, लेकिन इनको मालूम नहीं जो किसान है ना, वो आड़ती से पूछे बिना काम नहीं करता। आड़ती एक ऐसा है जो किसान को पूरी फसल का मूल्य लेके देता है। जब फसल आती है हम पूरी सफाई करके पूरा मूल्य जे फार्म काट के इनको देते हैं। आपका क्या नाम है? सुखदेव सिंह जी। सुखदेव सिंह जी। क्या लगता है अब क्या रास्ता है? रास्ता तो दोस्त बोल दिया जाए, मेरे भाई ने बोल तो दिया। अच्छा,
सर जी आप कहाँ से हो? मैं जिन जिले से हूँ, जिला प्रस्ताव भारतीय किसान यूनियन। ये बताइए कि क्या आगे का रास्ता क्या है, क्या आगे करेंगे? का रास्ता हम डटे हुए हैं। जैसे नड्डा की सुरक्षा में चूक पर गृह मंत्रालय ने किससे मांगा जवाब, बताएंगे आप।